कोलकाता के नाइट राइडर्स का असली बॉस जानकर आप भी शायद चौंक हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने जिस तरह से जिन खिलाड़ियों को अच्छे पैसे देने थे, शायद उन खिलाड़ियों को कोलकाता के नाइट राइडर्स ने अच्छे पैसे लुटाए इस बार मेगा ऑप्शन में। लेकिन जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने हमेशा मिस्ट्री लोगों के दिलों में भा जाती है, क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स ने इतने खतरनाक खतरनाक प्लेयर अपनी टीम में शामिल कर बैठे हैं। जब भले से चाहे शायद मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की बात होती है, तो तीसरे नंबर पर भले जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो कोलकाता के नाइट राइडर्स जब जब इस टीम में गौतम गंभीर रहे या कोच के तौर पे रहे हैं, तब तब टीम गुरु या चैंपियन बनी है। तो कोलकाता के नाइट राइडर्स ने जिस तरह से एक बार सनराइजर हैदराबाद ने जिस तरह से 250 प्लस स्कोर दिया था इस टीम को, शायद कोलकाता के नाइट राइडर्स ने इसे भी चेस कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से एक समय आंद्रे रसल फेमस थे इस टीम के लिए, अब उसी जिस तरह से रिंकू सिंह भी फेमस हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। शायद यह हमेशा से 2008 में शुरुआत से ही टीम की चर्चाएं अनेकों प्रकार है, क्योंकि जिस तरह से टीम ने भले 3 बार ट्रॉफी जीती है, उसके बावजूद यह टीम जिस तरह से हर बार न कोई जिस तरह से इनके मालिक या जिस तरह से इनके खिलाड़ी ऐसी मिस्ट्री खिलाड़ी जिस तरह से क्रिकेट प्रेमियों के अंदर पैदा कर देते हैं, वह शायद जब तक इंडियन प्रीमियर लीग का मैच चलते रहते हैं, तो शायद कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम हमेशा चर्चाओं में रहती है। और चर्चा में क्यों ना रहे, कोलकाता के नाइट राइडर्स के हमेशा यूनिक फैक्टर्स केकेआर के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज है, और यह टीम हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती है जो क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद भी रहता है। क्योंकि जिस तरह से एक समय हमें आंद्रे रसल जिस तरह से छक्कों की बारिश करते थे, लेकिन अब उनकी मिक्री करने वाले या जिस तरह से उनका डुप्लीकेट वर्जन रिंकू सिंह है। भले जिस तरह से अब अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया है इस टीम का, लेकिन उसके बावजूद अब उप कप्तान वेंकटेश अय्यर को बनाया गया है। लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स को मैं लिख कर देता हूं, अगर रिंकू सिंह ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो जल्द ही कोलकाता के नाइट राइडर्स को कप्तान भी चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता था रिंकू सिंह को 55 लाख से डायरेक्ट 13 करोड़ में रिटेन करना कोलकाता के नाइट राइडर्स, वो भी जिस तरह से रिंकू सिंह पे भरोसा जताना। तो रिंकू सिंह पे जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स में हमेशा आपने देखा होगा वीडियो, अगर मिस्ट्री अपने यूट्यूब चैनल पे प्ले करते हैं भाई साहब, तो उसमें रिंकू सिंह की फोटो इमेज जरूर दिखाई जाती है। लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स 2024 में चैंपियन बनी, और जिस तरह से 10 टीमों से जिस तरह से यह एक ऐसी टीम थी जो शायद 6 खिलाड़ी रिटेन किए, और रिटेन ऐसे खिलाड़ी किए कि मानो जिस तरह से श्रेयस अय्यर को छोड़कर इसने सभी खिलाड़ी टीम में अपनी वापस कर लिए हैं। तो कोलकाता के नाइट राइडर्स हमेशा चर्चाओं में रहती है, इसके कई नाम भी चर्चाओं में है। उसके बावजूद जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की शुरुआत 2008 में हुई थी, इसके मालिक कोई नहीं और बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान है, और जूही चावला जय मेहता टीम का मुख्य होम ग्राउंड कोलकाता का ईडन गार्डन है, जो कि स्टेडियम है जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। जो पहला मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग का कोलकाता के नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हो रहा है, तो शायद ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। उसके बावजूद फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। टीम का ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि शाहरुख खान इस टीम का ग्लैमर्स बनाते हैं। हर सीजन में फैंस को एंटरटेनमेंट करती है, उनकी मौजूदगी इस टीम को और खास बना देती है। कोलकाता के नाइट राइडर्स हमेशा चर्चाओं में रहती है। जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग भले 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, और जिस तरह से मुंबई इंडियंस जिस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन ट्रॉफी जीतने के बावजूद जिस तरह से मुंबई इंडियन ने जिस तरह से रिप्लेसमेंट वर्जन कप्तान के जरिए रहते हुए जिस तरह से हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी है, उसी तरह से चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के होते हुए भी जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कप्तानी सौंप दी है, तो कोलकाता के नाइट राइडर्स ने खास वैसा ही प्रदर्शन किया है। कोलकाता के नाइट राइडर्स ने जिस तरह से अजिंक्य रहाणे के हाथों में कप्तानी देकर शायद यह मिस्ट्री फिर बनाना चाहती है। 2025 में
हमें जिस तरह से 10 टीमों में शायद कोलकाता की नाइट राइडर्स ही खास लगती है टीम, क्योंकि इसमें वो खिलाड़ी हैं जो शायद प्रेशर को कैसे पीसना है ये अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वह रिंकू सिंह हो। और जिस तरह से इस टीम का अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बने वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन किया, इसी टीम का हिस्सा है। तो गौतम गंभीर भले अब इस टीम के मेंटर कोच नहीं रहे हैं, लेकिन मानो कि इस सारी स्ट्रेटजी गौतम गंभीर से पूछ पूछ कर इस टीम की मिस्ट्री बनाई जा रही होती। लेकिन 2021 में जब कोलकाता के नाइट राइडर्स में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग में इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो चेन्नई सुपर किंग जिस तरह से हर हाल में मिस्ट्री में बनी रहती, 2023 में चैंपियन बनी थी, उसके बावजूद अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से केकेआर का स्लोगन और थीम हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि केकेआर जिस तरह से उसका एक ही वर्जन रहता है, करबो लड़बो और जीतबो। ये सिर्फ एक ही नारा नहीं बल्कि इस टीम की पहचान बन चुका है। इसका मतलब हम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हर सीजन टीम के साथ यही नारा गूंजता है और फैंस इस दिल से फॉलो भी करते हैं। तो 2014 का 9 मैच में विनिंग स्ट्राइक केकेआर ने लगातार 9 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया था। तब भले कोलकाता के नाइट राइडर्स की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 2014 में तो चैंपियन बन गई थी टीम। रिंकू सिंह के 5 छक्के गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता के नाइट राइडर्स को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तो रिंकू सिंह इसी टीम का हिस्सा है, उस टीम को चैंपियन बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह एक समय भले जिस तरह से रसल को हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरह रसल अगर एक ओवर में जिस तरह से 30-32 रन बनाने हो, तो अगर मैदान पे आंध्र रसल खड़े हैं तो शायद इस टीम को कहीं पर संशय नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद अब आंध्र रसल तो थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन उसके बावजूद कोलकाता के नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह अब इस टीम के हिस्सा आगे हो चुके हैं, क्योंकि रिंकू सिंह प्रेशर ऐसा झेलते हैं कि मानो इस खिलाड़ी पर कोई किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। वही टीम का हिस्सा है। कोलकाता के नाइट राइडर्स ने सबसे महंगे खिलाड़ी रिटेन किए थे तो रिंकू सिंह को ही रिटेन किया था, 13 करोड़ में भाई साहब रिटेन किया था, और जिस तरह से बाकी खिलाड़ियों को 12-12 करोड़ पे रिटेन किया था। देखने वाली बात यह है कि हमें कोलकाता के नाइट राइडर्स की रणनीति बहुत अच्छी लगी, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से रिटर्न करने का इन्हें नजरिया था और जिस तरह से इन्हें खिलाड़ियों को खरीदने की मिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी। आपको क्या अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री हमेशा याद की जाएगी, क्योंकि केकेआर हमेशा अपने अनोखे स्पिनर के लिए फेमस है, जो किसी टीम की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर देती है। और देखने वाली बात यह है कि गौतम गंभीर केकेआर का सबसे सफल कप्तान रहे हो, जो शायद 2 बार चैंपियन बनाए हो। जिस तरह से तीसरी बार मेंटर के तौर पे रहते हुए इस टीम का चैंपियन बनाना गुरु गौतम गंभीर गुरु इस टीम के लिए तो मिस्ट्री के तौर पे। अगर गौतम गंभीर शायद जिस तरह से टीम इंडिया के कोच न होते, शायद वह कोलकाता के नाइट राइडर्स को 2025 में चैंपियन बनाने में गुरु ये पीछे नहीं हटते, क्योंकि गौतम गंभीर आपने स्माइल करते हुए बहुत कम देखा होगा। उनका मैच यही रहता है कि जिस तरह से चाहे 5 गेंदों में 1 रन बनाना हो, बंदे के पास स्माइल हंसी नहीं देखी होगी, क्योंकि जब तक टीम जिस तरह से इस मैच को फिनिश नहीं कर लेती, तब तक गौतम गंभीर के हाथों में फिनिश पे वो स्माइल नहीं देखी। और जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया प्रेशर में थी, लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर पे वो प्रेशर दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह चाह रहे थे टीम चैंपियन बने। गुरु चैंपियन बनी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया, उसके लगातार मैच जीतकर गुरु फाइनल जीतना ये टीम इंडिया की निशानी है। अब देखने वाली आंद्रे रसल के छक्कों का तूफान तो हमेशा याद रहेगा, कुछ जिस तरह से आंद्रे रसल बैटिंग करते हैं तो चौको छक्कों की बारिश हो जाती है। उन्हें कई बार अकेले दम पर केकेआर को जीत दिलाई है। तो शायद इसीलिए आज हमने थंबनेल में भी लिखा है कि रिंकू सिंह और जिस तरह से केकेआर के आईपीएल में सबसे बड़े बॉस कौन है, क्योंकि जिस तरह से हमेशा आंद्रे रसल को याद किया जाता था, अब रिंकू सिंह को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि नारायण की बल्लेबाजी पढ़ ही नहीं पाते, उनकी मिस्ट्री बॉलिंग एक्शन उन्हें आईपीएल का सबसे खतरनाक स्पिन बनाया जाता है। अब जिस तरह से केकेआर के ऑलराउंडर भी भूमिका अहम निभाते हैं, तो रिंकू सिंह नई जनरेशन के हीरो हैं और रिंकू सिंह आने वाली पीढ़ी में आंद्रे रसल के भी
कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। तो रिंकू सिंह 2023 में गुजरात टाइटन से खिलाफ आखिरी ओवर में 5 छक्कर मारकर उन्होंने खुद को नया सुपरस्टार बना दिया था। अब वह केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बन गए थे। भले 2023 में टीम चैंपियन नहीं बनी थी, गुरु 2024 में टीम चैंपियन बनी थी। अब जिस तरह से शाहरुख खान जिस तरह से मैच को देखने आते हैं, तो शायद ऐसे ही फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ जाती है। शाहरुख खान लगभग हर सीजन टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में जरूर पहुंचते हैं। उनकी जीत बाद खिलाड़ियों के साथ मस्ती और डांस हमेशा सुर्खियों में रहता है। कई बार स्टेडियम में फैंस भी मिलते हैं, जिससे फैंस का क्रेज और बढ़ जाता है। चलो, कम से कम शाहरुख खान से मुलाकात होगी शायद, तभी इसीलिए शायद कोलकाता के नाइट राइडर्स की फैन फॉलोइंग चेन्नई सुपर किंग्स से कम नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग, चेन्नई सुपर किंग की फैन फॉलोइंग और जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स की फैन फॉलोइंग, चौथे नंबर पर गुरु कोलकाता के नाइट राइडर्स की फैन फॉलोइंग आती है। जिस तरह से केकेआर के फैंस हमेशा पैसेंट फैंस माने जाते हैं। कोलकाता टीम के लिए अलग ही दीवानगी है फैंस के अंदर। हर साल करबो लड़बो जीतबो का नया वर्जन लॉन्च किया जाता है और टीम में ऐसी नई मिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि यार का सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट हमेशा चलता रहता है। और दोस्तों, क्योंकि यार की सोशल मीडिया में टीम में बहुत क्रिएटिविटी रहती है, मजेदार मीम्स और बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किए जाते हैं। तो कोलकाता की रणनीति और भविष्य को लेकर जिस तरह 2025 के लिए केकेआर की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रिंकू सिंह, आंध्र रसल, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी टीम के मुख्य स्तंभ हो गए हों। जिस तरह से टीम को फोकस इस बार बैलेंस बनाने पर रहेगा, ताकि चौथी बार ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर सके। तो केकेआर सिर्फ एक ही टीम नहीं, एक इमोशन भी है। इसकी फैन फॉलोइंग खिलाड़ियों को पर्सन और टीम की खास बातें इस आईपीएल की सबसे एंटरटेनिंग टीम बनाती है। शाहरुख खान की मौजूदगी, गौतम गंभीर की कप्तानी का इतिहास, आंद्र रसल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी पर्सन, ये सभी मिलकर एक ऐसी सुपर टीम बनाई है। जिस तरह से आईपीएल 2025 में भी फैंस केकेआर जबरदस्त टीम की उम्मीद करते हैं। केकेआर हमेशा करबो लड़बो जितबो, केकेआर ऑलवेज हमेशा का यही नारा रहता है। केकेआर की जिस तरह से शाहरुख खान का डांस स्टेडियम में हमेशा आपने देखा होगा। जिस तरह से केकेआर ने हमेशा स्टाइल्स ओपनर के मालिक शाहरुख खान, जूही चावला, जया मेहता के नाम से इस टीम की नींव पर मजबूती एक प्रदान करती है। और उसके बावजूद 2014 के रिकॉर्ड के बीच जिस तरह से 9 मैच लगातार जीतकर इस टीम ने हिस्ट्री बनाई है। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 2012 में गौतम गंभीर कप्तानी कर रहे थे, सीएसके को हराया था, और 2014 में कप्तान गौतम गंभीर ने किंग इलेवन पंजाब को हराकर टीम गुरु चैंपियन बन गई थी। और जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स 2021 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उसे चेन्नई सुपर किंग से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस प्लेइंग 11 पे टीम पर थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं कि जिस तरह से यह प्लेइंग 11 किस तरह से गुरु इसकी इस बार आईपीएल के मैदान पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से 22 तारीख को हमारा मुकाबला चालू होने वाला है, इस टीम के मुख्य खिलाड़ी मैदान पे होंगे, क्योंकि क्विंटन डिकैक विकेट कीपर हैं, सुनील नारायण अंग्रक्रसर, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर उप कप्तान का रोल निभा रहे हैं, रिंकू सिंह, आंध्र रसल, रमनदीप, वरुण चक्रवर्ती, एनरिक नटराजन, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा इस टीम का हिस्सा है। इम्पैक्ट प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं, जो अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, उमरान मलिक। अजिंक्य रहाणे इस टीम की कप्तानी भले कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर इस उप कप्तान का हिस्सा है, लेकिन जो हम इस कोलकाता के नाइट राइडर्स की मेगा एप्सन की रिटेंशन लिस्ट देखें, तो शायद हमें तो रिटेन करने की खिलाड़ियों की जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की ही अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह से रिंकू सिंह पे इन्होंने इतना भरोसा जताया है कि रिंकू सिंह, अगर मानो आंध्र रसल और रिंकू सिंह को बना खड़ा कर दिया जाए, तो पच्ची टीम के ऐसे ही पसीने बहा देंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर प्रेशर में गुरु इनको खड़ा कर दिया जाए, तो शायद ये चेस करने में माहिर गुरु हो चुके हैं, क्योंकि रिंकू सिंह पे इन्होंने रिटेन किया 13 करोड़ में, तो शायद स्टेडियम में पूरा हल्ला इन्हीं का चल रहा था। वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में, सुनील नारायण को 12 करोड़ में, आंध्र रसल को 12 करोड़ में, हर्षित राणा 14 करोड़ में, 4 करोड़ में, रमनदीप सिंह 4 करोड़ में। तो इस टीम की हमेशा मिस्ट्री रहेगी। और जिस तरह से बाकी खिलाड़ियों को वेंकटेश अय्यर ने 23.75 करोड़ में इन्हीं इस टीम को खरीदा था, एनरिक नटराजन को 6.5 करोड़ में,
क्विंटन डिकाक को 3.6 करोड़ में, अग्रकस रघुवंशी को 3 करोड़ में, और जिस तरह स्पेंसर जॉनसन 2.8 करोड़ में। बाकी मोइन अली, रहमान गुलबाज, वैभव अरोड़ा, अजिंक्य रहाणे, रोमन पार्वल, उमरान मलिक, मनीष पांडे, अनुकूल राय, लवनीत सिसोदिया, मयंक पांडे को 50 लाख रुपए में खरीदा है। तो इस टीम की मिस्ट्री हमेशा बनी रहेगी, लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम के आगे हमें बाकी टीमें फीकी लग जाती है, क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स की मिस्ट्री हमेशा याद रहती है, करबो लड़बो जितबो। और सही बात है, जब करोगे तभी लड़ोगे तभी जीतोगे। शायद 2024 में तो चैंपियन गुरु बनी थी, 2025 में आपको क्या लगता है कोलकाता के नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 देखकर, मेगा ऑप्शन में रिटेन करने की खिलाड़ी की स्ट्रेटजी और जिस तरह से इन्हीं खिलाड़ियों को खरीदने की स्ट्रेटजी हमें तो बहुत पसंद आई, क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर इस टीम के मेंटर कोच भले नहीं है, लेकिन शायद ज्ञान उन्हीं से लिया जा रहा सारा, क्योंकि जिस तरह से सारा ज्ञान लेना कोलकाता के नाइट राइडर्स की अच्छी बात है। कोलकाता के नाइट राइडर्स एक बार फिर चाहेगी कि जिस तरह से 2024 में चैंपियन बने थे, एक बार 2025 में हम फिर चैंपियन बने। आपको क्या लगता है कोलकाता के नाइट राइडर्स 2025 में चैंपियन बनेगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स के असली बॉस क्या रिंकू सिंह है या आंद्रे रसेल, कमेंट जरूर करेगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय